जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में किसी माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, ये क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दो आवेश हैं Q1 और Q2, ये दोनों बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है R। ठीक है, अगर ये दोनों ही आवेश इतनी ही दूरी पर वायु या निर्वात में रखे हैं, ये दोनों चार्जेस इतनी ही डिस्टेंस पर कायम है, एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो ये फोर्स जो इन दोनों पर लगेगा वो कितना लगेगा, F, एयर नाम दे देते हैं। ठीक है, एयर और वैक्यूम, वो क्या लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, ये हो गया कब, जब ये दोनों ही चार्जेस किस में हों, वायु या निर्वात में। अगर इन दोनों चार्जों को किसी मीडियम में रख दिया जाए, वो मीडियम क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, बुरादा हो सकता है, या फिर कागज के टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो मीडियम चेंज कर दिया, तो मीडियम M रख दिया, तब इसका जो है क्या फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच, 1/4πε। ठीक है, 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। अब देखिए एप्सिलॉन क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। एप्सिलॉन होती है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन क्या होती है, अन्य माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, विद्युतशीलता यानी एब्सोल्यूट, अच्छा निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष, और ये भी निरपेक्ष है। ठीक है, वायु निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता और किसी अन्य माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम। ठीक है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, तो समीकरण 1/2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, तो F एयर अपॉन में FM। ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R², और ये रेसिप्रोकल होके डिवाइड में जाएगा, तो रेसिप्रोकल होके ऊपर हो जाएगा, यानी 4πε अपॉन में 1, ये ऊपर वाला नीचे हो गया, और नीचे वाला ऊपर R², नीचे Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 से ये, और इससे ये R², 4π से 4π कट गया, बचा क्या, F एयर अपॉन में FM इक्वल टू एप्सिलॉन ऊपर बचा है और नीचे क्या बचा है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम इसको, इसके रेशियो को क्या बोल देते हैं, एप्सिलॉन R, जो कि है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अब ये कौन से मीडियम का है, ये देख लीजिए, ये है आपके जिस मीडियम में पहले वायु या निर्वात का नहीं है, ये किसका है, वो जो जिस मीडियम में हमने रख दिया है उसका है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, तो इसी को क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये माध्यम का परावैद्युतांक, एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि जो किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, क्या होता है, एप्सिलॉन R जो होता है वो या तो 1 से बड़ा होता है या 1 के बराबर होता है।
जैसे वायु का कितना होता है, एयर का कितना होता है 1, और बाकी उससे ज़्यादा और भी बढ़ते जाते हैं। जैसे वाटर का कितना होता है, वाटर का आई थिंक 80.4 होता है, इसको हम क्या बोल देंगे 81, है ना, ये जल का होता है 81। तो ये ऐसे कुछ आपको पता होना चाहिए। ये आपकी अच्छा डेफिनेशन क्या बना सकते हो आप माध्यम के परावैद्युतांक की, ये क्या है, अन्य माध्यम, किसी माध्यम की विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, उस माध्यम का जो ऊपर दिख रहा है, याद रखना, समझ गए। तो किसी भी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता में वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता का भाग दे दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, उस माध्यम का परावैद्युतांक। ये अलग है और ये अलग है, ये निरपेक्ष विद्युतशीलता और ये क्या है, परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।